कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना काम आया। डॉलर ऊपर और ऊपर। आज भी डॉलर 3 रुपए 7 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में 236 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 4 रुपए महंगा होकर 240 रुपए का हो चुका है। तफसीलात लेते हैं अशरफ खान से। अशरफ, कहिएगा कि डॉलर महंगा हो गया है, क्या तफसीलात है आपके पास मजीद? जी, इंटरबैंक की बात करें तो डॉलर की तलब पर मुसलसल जो डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है। आज भी कारोबार के दौरान एक ही दिन में डॉलर 3 रुपए 7 पैसे महंगा हो गया। मुल्क की तारीख में पहली बार एक अमरीकी डॉलर 236 रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। सिर्फ 8 कारोबारी रोज की बात की जाए तो अमरीकी डॉलर तारीख में पहली बार 25 रुपए महंगा हो चुका है। और इसके साथ साथ इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी इसके असरात देखे जा रहे हैं। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 4 रुपए अब तक महंगा हो गया। एक अमरीकी डॉलर 236 पैसे बढ़कर 240 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि जिस तेजी से डॉलर बढ़ रहा है उस पर हुकूमती इक़दाम नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि IMF के इक़दाम के तहत रुपए की कदर में जंग की जा रही है। साथ ही डॉलर जिस तेजी से महंगा हुआ है, दरामदी काम माल महंगा हो जाएगा, उससे पैदावारी लागत बढ़ेगी और सनतों को अब चलना मजीद दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पैदावारी लागत बिजली के साथ डॉलर की कीमत बढ़ने से लागत मुसलसल बढ़ रही है। कंसर्न फेडरेशन हाउस, कराची चैम्बर, तमाम चैम्बर की जाने से हुकूमत से अपील की गई है डॉलर की जो बेलगाम है उसको रोकने के इक़दाम किए जाएं। अशरफ, कहिएगा जैसा कि आपने कहा कि IMF से मुआहदा भी तय पा चुका है, उसके बाद डॉलर क्यों महंगा हो रहा है और हुकूमती मौक़िफ़ इस पर क्या है? जी, देखा जाए IMF की जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो हो गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अगस्त में कहा जा रहा है 15 अगस्त तक जो है उसकी मंजूरी देगा, जिसके बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। और यहाँ तो उसके बाद ही यानी कि अगस्त के आखिर तक की मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। और यहाँ पे जो स्टेट बैंक का भी कहना है कि IMF के बाद फंड मिलने के बाद दीगर डोनर एजेंसी से पाकिस्तान को फंड जो है पाइपलाइन में, जिससे मिलने के बाद रुपए की कदर में बेहतरी हो सकती है। साथ ही कंसर्न देखा जाए जो बैरूनी कर्ज और दरामदी अदायगी हो रही है उससे ज़खायर मुसलसल घट रहे हैं। और इस वक्त स्टेट बैंक के ज़खायर जो है पिछले हफ्ते देखा जाए तकरीबन 38 करोड़ डॉलर की बैरूनी कर्ज की अदायगी की गई थी, जिससे स्टेट बैंक के ज़खायर 9 अरब 25 करोड़ डॉलर की सतह तक गिर गए। और कंसर्न देखा जा रहा है मुसलसल जो दरामदी अदायगी हो रही है और बैरूनी कर्ज की अदायगी हो रही है, इससे ज़खायर मजीद कम हो सकते हैं। अशरफ खान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का पंजाब से तबादला कर दिया गया है। बिलाल सदीक कमियाना को IB रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। DG एंटी करप्शन राना अब्दुल जब्बार का भी पंजाब से तबादला कर दिया गया है। DPO झंग सरदार गयास गुल भी तब्दील कर दिए गए हैं। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का पंजाब से तबादला हो गया है। बिलाल सदीक कमियाना को IB रिपोर्ट करने का हुक्म सादिर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब में चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाने का मामला है। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत मुस्ताफी हो गए हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत ने अपना इस्तीफा गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दिया है। उन्होंने कहा, जिस हुकूमत ने तयनात किया वो तब्दील हो चुकी, इखलाकी तौर पर मुनासिब नहीं समझता कि इस ओहदे पर मजीद काम करूं। इसी पर ही बात करते हैं अपने नुमाइंदे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना इस्तीफा गवर्नर पंजाब को इरसाल कर दिया है। और इस्तीफे में उन्होंने वजह ये बयान की है कि चूंकि हुकूमत जो है तब्दील हो चुकी है और इखलाकी तौर पर वो ये नहीं समझे कि अब उन्हें मजीद काम करना चाहिए, तो उन्होंने अपना इस्तीफा जो है गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया है। शहजाद शौकत जो है उन्होंने सरकारी गाड़ी और मराज जो है वो भी वापस कर दी हैं। तमाम लाभ अफसरान से अला बदाई उनसे मुलाकात कर रहे हैं और कुछ देर बाद एडवोकेट जनरल पंजाब जो है वो सरकारी दफ्तर भी छोड़ के अपने जो उनका प्राइवेट ऑफिस है वहाँ पे चले जाएंगे। आज भी एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत जब इस्तीफा देने के लिए आ रहे थे तो उन्होंने आज सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया और उनका ये कहना था कि वो एक वकील हैं और इस ओहदे को छोड़ने के बाद दोबारा अपनी वकालत का सिलसिला जारी रखेंगे। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, हम दुनिया से पीछे रह गए। किसी मुल्क का तरक्याती बजट कम हो रहा है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान IMF के रहमो करम पर है। 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी थी तो तरक्याती बजट 1000 अरब था। हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं और
पाकिस्तान IMF के रहमो करम पे खड़ा है। तो हमने गुज़श्ता 25 साल ज़ाय कर दिए हैं। मैं उस नस्ल का नुमाइंदा हूं कि जिस नस्ल ने 50वीं सालगिरह के मौके पे तहिया किया कि हम इस मुल्क को किसी मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इन 25 सालों में हमने अगर 4 कदम आगे उठाए तो धक्के के साथ 6 कदम हमें पीछे धकेल दिया गया। कोई मुल्क जिसके अंदर पोलराइजेशन हो, जिसमें इंतशार हो, वो तरक्की के अहदाफ हासिल नहीं कर सकता। हमें मुल्क के अंदर जो तरक्की के अहदाफ हैं, जो मईशत को दोबारा खड़ा करने के अहदाफ हैं, इन पर एक ब्रॉड नेशनल कंसेंसस की जरूरत है, जिसके बगैर हम शायद ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल कर सकेंगे, ना ही शायद हम वो मुकाम हासिल कर सकें जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र हो सकता है। विफाकी काबीना इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। इजलास अब 3 बजे होगा, जिसमें मौजूदा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर गौर किया जाएगा। इक़्तिसादी राबिता कमेटी फैसलों की तौसीक करेगी। तफसीलात लेते हैं ओवैस कियानी से। ओवैस, कहिएगा कि इजलास का वक्त तब्दील हो चुका है, क्या एजेंडे में कोई तब्दीली की गई है? देखिए, ये इजलास जो है अपनी नौयत का बहुत ही अहम तरीन इजलास है। उसकी एक वजह ये है कि ये पार्लियामेंट में हो रहा है। अमूमन जो है इजलास होते हैं पीएम हाउस में, तो ये 2 बजे इजलास था जो कि अब 3 बजे कर दिया है। पार्लियामेंट के कमेटी रूम नंबर 2 में ये इजलास हो रहा है। जो एजेंडे की आप बात कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 एजेंडे हैं। एक जो सेंट्स जो दिल के हवाले से दिल के ऑपरेशन में इस्तेमाल होते हैं, उनकी जो कीमती फरोख्त जो है वो मुकर्रर करने का जो एजेंडा इसमें शामिल है, और एक जो 25 तारीख को जो ECC के जो फैसले हुए थे उनकी तौसीक के एजेंडे में शामिल है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर ही उसी टाइम जो है कैबिनेट एजेंडे में जो है दीगर चीज़ें भी शामिल की जा सकती हैं वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त के बाद, लेकिन ये इजलास जो है काबीना का इस हवाले से अहमियत इख्तियार कर गया है क्योंकि सियासी लाहे अमल जो है इसमें जो है वो तय किया जाएगा और मुशावरत की जाएगी काबीना अरकान की तरफ से। काबीना अरकान जो है अपनी कुछ राय देंगे वज़ीर-ए-आज़म को, और वज़ीर-ए-आज़म ने फिर डिसाइड करना है कि मुस्तकबिल का क्या लाहे अमल होगा इस काबीना का। तो ये इस हवाले से नहायत ही अहमियत इख्तियार कर चुका है। पार्लियामेंट में कमेटी रूम नंबर 2 में 3 बजे जो है ये इजलास होगा। ओवैस कियानी, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि आइन ने रियासती इख्तियार, पार्लियामेंट, इंतज़ामिया और अदलिया को तफवीज़ किए हैं। आइन ने सब इदारों को मुतय्यन हुदूद पे काम करने का पाबंद किया है। कोई इदारा किसी दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अदलिया की साख का तकाजा और करीर इंसाफ यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता ताकि इंसाफ ना सिर्फ होता बल्कि होता हुआ नजर भी आता। लेकिन अदालती फैसले से कानूनदान बरादरी, साइलीन, मीडिया और अवाम की हुसूल इंसाफ के लिए उम्मीदों को धचका लगा। जबकि मरियम नवाज ने फैसले को जुडिशल कू करार दे दिया। इंसाफ का कत्ल नामंजूर, मरियम नवाज का फैसले पर रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि एक ही तरह के केस में 2 मुख्तलिफ फैसले क्यों। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का इजलास 28 और 29 जुलाई को ताशकंद में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई ताउन तंजीम वज़राए खारजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास में शिरकत के लिए जुमेरात को ताशकंद रवाना होंगे। आपको बता रहे हैं, अहम खबर दे रहे हैं कि शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा का इजलास 28 और 29 जुलाई को ताशकंद में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी शंघाई ताउन तंजीम वज़राए खारजा इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने सी-पैक पर भारतीय वज़ारत खारजा के मज़हक़ा खेस बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी को सियासी रंग देने की कोशिश की। सी-पैक तब्दीली का मंसूबा इलाकाई इस्तेहकाम, बाहमी ताउन, मुश्तरका तरक्की का महवर है। भारतीय वज़ारत खारजा के तर्जुमान के बेबुनियाद और गुमराह कुन बयान को मुस्तरद करते हैं। लाहौर में LPG की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो इजाफा हो गया। घरेलू सिलेंडर 150,
कमर्शियल सिलेंडर 450 रुपए महंगा हो चुका है। मजीद बात करते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, लाहौर में 10 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा देखा जा रहा है और इसके बाद शहर लाहौर के अंदर LPG की नई कीमत 220 से बढ़कर 230 रुपये प्रति किलोग्राम हो चुकी है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 150 और कीमत में 450 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2750 रुपये सामने आई है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर 10,438 रुपये का हो चुका है। जी ठीक है शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। कराची के दिल सदर मियां करम अली तालपुर रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी है। सीवरेज के नाकिस इंतजाम के बायस पानी की निकासी न होने से शहरी परेशान है। मजीद बात करते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जिस वक्त मैं सदर के इलाके में मौजूद हूँ और सदर के इलाके में आप देख सकते हैं कि मेरे अगबी हिस्से पे पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है, पूरा का पूरा ये हिस्सा जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है और यहाँ से लोगों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गटर लाइन है वो चौक है, ये मेरे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि ये गटर जो है वो मुकम्मल चौक है। पानी जो है वो इसमें से नहीं जा रहा, बल्कि पानी अगर कहा जाए तो गलतियों के पानी से निकल रहा है। सूरत हाल ये है कि यहाँ पर भी जो है जो गाड़ियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके साथ साथ बिल्कुल अगर हम बात करें मोटरसाइकिल सवारों को तो उनको भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये हिस्सा जो है पूरा का पूरा इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रहा है। जो बड़ी बसें हैं, हैवी बसें हैं या फिर जो मालबरदार गाड़ी हैं वो तो यहाँ से गुजर सकती है, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल जो है वो इस वक्त बहुत अबतर हो चुकी है और गटर का पानी इसमें शामिल हो चुका है, बारिश का पानी शामिल हो चुका है, गाड़ियाँ भी इसमें डूबी हुई हैं और मोटरसाइकिल सवार जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। राहगीरों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोटरसाइकिल सवार भाई। आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितनी परेशानी है यहाँ पे? आप जब आए हैं तो आप कैसे गुजरेंगे, क्या कहेंगे? तकरीबन हमारे 4 दिन से यही परेशानी चल रही है सदर के अंदर ना, कोई देखने वाला नहीं, ना पूछने वाला है। ये कचरे के ढेर लगे हुए पाकिस्तान के अंदर, ये कराची सदर के अंदर, पाकिस्तान का मेन सिटी है सदर, उसको भी देखा नहीं जाता कि ये सदर का एरिया, इसके क्या। आपका बहुत शुक्रिया।